अस्सलामुअलैकुम, मैं शहर खान और आप देख रहे हैं गोल्डन टाइम्स न्यूज। देहरादून। अहले देहरादून के लिए उम्रा और हज के मुकद्दस सफर पर रवाना होना अब पहले के मुकाबले कई ज्यादा आसान और पुरसुकून हो जाएगा। उम्रा और हज की बेहतरीन खिदमत के लिए मशहूर जेके टूर एंड ट्रेवल्स ने आज देहरादून में अपने नए दफ्तर का बाकायदा आगाज कर दिया। शिमला बाईपास स्थित चौधरी चरण सिंह चौक पर आयोजित एक सादा मगर पुरवकार तकरीब में सामूहिक दुआ के साथ नए दफ्तर का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर बड़ी तादाद में शहर की सामाजिक, दीनी और कारोबारी शख्सियत मौजूद रहीं और उन्होंने जेके टूर एंड ट्रेवल्स की पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करते हुए कामयाबी की दुआ की। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए खालिद फारूकी ने कहा कि उनकी सबसे बड़ी कोशिश ये होगी कि उम्रा और हज के मुकद्दस सफर पर जाने वाले हर ज़ायरीन को बेहतरीन और भरोसेमंद खिदमत फराहम की जाए। उन्होंने कहा कि सफर के दौरान ज़ायरीन को किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसके लिए हर इंतजाम पहले से मुकम्मल रखा जाता है। उन्होंने बताया कि मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में उनके अपने होटल मौजूद हैं, जहां ज़ायरीन के आराम और सहूलियत की खास ख्याल रखा जाता है। इसके अलावा सफ़र के लिए अपनी बस सर्विस उपलब्ध है, जबकि रहने, खाने पीने और ज़रूरी इंतज़ामात को भी आला मायार के मुताबिक तैयार किया जाता है, ताकि ज़ायरीन पूरी तसल्ली और इत्मीनान के साथ अपनी इबादत अदा कर सके। खालिद फारूकी ने कहा कि जेके टूर एंड ट्रेवल्स का मकसद सिर्फ सफ़र कराना नहीं बल्कि अल्लाह के मेहमानों की दिल से खिदमत करना है। उन्होंने यकीन दिलाया कि उनकी पूरी टीम हर ज़ायरीन की रहनुमाई और मदद के लिए हर वक्त तैयार रहेगी और उम्रा व हज के सफ़र को यादगार और आरामदेह बनाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। तकरीब के आखिर में मुल्क व मिल्लत की तरक्की, अमन व अमान और उम्रा व हज पर जाने वाले तमाम ज़ायरीन की सलामती और कामयाबी के लिए खुसूसी दुआ कराई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमने हज और उम्रे के लिए यहाँ ऑफिस पे इब्तिदा किया है और जो लोग यहाँ से देहरादून से उम्रा करने के लिए जाएंगे, हज करने के लिए, इंशाअल्लाह उनके लिए हम लोग हाजिर हैं। उसी के लिए ओपनिंग किया है। आपके यहाँ क्या खास बातें हैं जो औरों से आपको अलग करती हैं? सर, एक तो हमारी अपनी कंपनी है जेके टूर एंड ट्रेवल के नाम से, हेड ऑफिस मुजफ्फरनगर में, खुद वीज़ा लगाते हैं और किसी के एजेंट नहीं है। दूसरी बात यह है कि हर मक्का में और मदीना में अपने होटल हैं, हमारे पर्सनल लीज पे लिए हुए हैं, और मदीने में भी हैं, दोनों जगह होटल हैं। बसें वहाँ पर अपनी हैं, कुक अपने हैं, वहाँ किचन वगैरह सब उसकी पहले से फैसिलिटीज़ है हमारे यहाँ। तो इसलिए इंशाल्लाह जो ज़ायरीन यहाँ से जाएंगे उन्हें बेहतर से बेहतर सर्विस देंगे इंशाल्लाह। उम्रे के पैकेज जो है यहाँ, जी जी, क्या वो कुछ औरों से अलग है, वीआईपी है क्या? जी, ये 3 किस्म के हमारे यहाँ पैकेज है। एक 85 इकोनॉमिक जो है वो 85,000 में अभी, क्योंकि एयरलाइंस के टिकट भी काफ़ी महंगे हैं, उसके बावजूद भी हमने, चूँकि 14,000 तो उम्रे फीस है और 60,000 का रिटर्न टिकट है और बाकी 14,000 में हमने सब कुछ किया हुआ है। वहाँ रहने का अरेंजमेंट किया हुआ है, खाने का, बसों का और ज़ियारतों का सब कुछ है उसमें। ये इकोनॉमिक है। और जो 5 स्टार में रहना चाहते हैं मक्का क्लॉक टावर में या शिरका मक्का में, हिल्टन में, उनके लिए अलग से पैकेज है। वो 1,50,000 और 1,60,000। मिनिमम आपके यहाँ कितने? 85,000। हज और उम्रा जो है एक जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है हज और उम्रे के बारे में, स्पेशली हज के बारे में, कि काफ़ी सारे लोग हज जो करते हैं उम्रे पे भी जाते हैं। कुछ लोग के बारे में, ज़्यादातर न्यू जनरेशन के बारे में, ये एक इबादत के अलावा एक ट्रिप की तरह भी है, जिसके बारे में हमें काफ़ी ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए कि हज उम्रा सिर्फ एक इबादत नहीं है, ये आप वहाँ घूमने नहीं जाते हैं, काफ़ी सारी आपको चीज़ें दिखाते हैं और वहाँ से आपको बहुत कुछ सीख कर आना चाहिए, जैसे ग्रैटिट्यूड और सैक्रिफाइस प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम का और प्रॉफिट इस्माइल अलैहिस्सलाम का, और उसके अलावा उसकी जो बारीकियां हैं उस पर काफ़ी ज़्यादा, मतलब अगर आप आज के टाइम में काफ़ी सारे लोग को देखते हैं रिसर्च करते हुए, अगर वो हज उम्र के बारे में क्या रिसर्च करते हैं, तो क्या क्या ज़ियारती की जगह हैं या क्या घूमने की जगह हैं, क्या फूड स्पॉट्स हैं, उसके अलावा आपको फिक्र होनी चाहिए उसकी बारीकियों की, कितनी ज़्यादा उसमें आपको ध्यान रखना चाहिए चीज़ों का, कि एक बाल तक का उसमें ध्यान रखा जाता है। तो पहली सबसे ज़्यादा जो उसमें फिक्र करने की चीज़ है वो यही होती है कि क्या वो आपको सिखाता है और क्या वहाँ से आप अपने आप को बदल के लाते हैं। बहुत सारे लोग इसे
काफ़ी सारे लोग आप ऐसे भी देखेंगे जो हर साल उम्रा या हज करने जाते हैं हर दूसरे साल, मगर वहाँ से जो उनके बिहेवियर में चेंज आता है वो और एक बड़ाई का या फिर एक इसका आता है कि हम लोग का लेवल बढ़ गया है अल्लाह की नज़र में, या फिर हम नेक लोगों के लेवल में आ गए इंस्टेड ऑफ चेंजिंग देयर बिहेवियर या देयर पर्सनालिटी एंड और ग्रैटिट्यूड आने के बजाय जो सबसे ज़्यादा चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है कि आप वहाँ से सिर्फ एक इबादत करके ख़त्म करके उसे ना भूल ना जाएं, उसे अपने दिल में याद रखें और उस पर एक्ट भी करें, अपने आपकी पर्सनालिटी में वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए। इबादत है ये। जी, हज फिफ्थ पिलर ऑफ इस्लाम है। क्या ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए इंसान की जिंदगी के अंदर हज करने में? हज करने के बाद जो कहा गया है कि एक इंसान ऐसा होता है जैसे एक बच्चा जिसके कोई गुनाह नहीं होते, अगर वो सच्चे दिल से तौबा करे या सच्चे दिल से करे इस हज को, उसकी शर्त ये होती है, बट अगर वाकई वो चेंज आता है तो फिर वो उसके लिए काफ़ी एक नया मौका होता है। क्या आप लोग जैसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसके अंदर क्या आपने इस तरह से कुछ किया हुआ है कि नहीं हमारी सर्विसेज की चार्जेज है बाकी आपकी अखराजात हैं और वो अखराजात जो आप मुझे चार्ज कर रहे हैं उसके हिसाब से आप मुझे वहाँ सहूलत से देंगे? जी जी 100%। ये तो काफ़ी ज़्यादा अगेन एक इम्पॉर्टेंट सिर्फ बिजनेस नहीं है, अगर आप इसमें कुछ वैसी चीज़ करते हैं कि अपना ज़्यादा प्रॉफिट या फिर आप किसी को ग्रिप करने की कोशिश कर रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा उसमें गुनाह आपको और मिलेगा, तो उसमें ख़ास करके ख्याल रखा जाता है। वो बल्कि हमारी इबादत है उसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा मुनाफेबाजी का या हाँ, नहीं रखना चाहिए। करना चाहिए। बिल्कुल सही जी, और जो हम वादा करें लोगों से कि हम अपनी उससे बेहतर ही डिलीवर करें।